ई कर दिया। Okay, good morning, dear students. Yesterday I have already shared some notes and some audio with you people, and now today I am going to show you the practicals of series. Fine. So the first way by which you can make a series is by using a dictionary. अब डिक्शनरी से हम कैसे सीरीज को बनाते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया था कि पहली लाइन जो फर्स्ट लाइन है ये है इंपोर्ट पांडास एज पीडी। इंपोर्ट पांडास एज पीडी, पांडास एक लाइब्रेरी है आपके पाइथन की और उसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं। मतलब इस पूरे प्रोग्राम में वी आर गोइंग टू यूज द फंक्शंस ऑफ पांडास लाइब्रेरी। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले इसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो इंपोर्ट इज अ कीवर्ड विच इज यूज्ड टू कॉल द प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज इन योर प्रोग्राम। अब ये जो हमने एज पीडी लगाया है, इट मीन्स कि हम पांडास को एक निक नेम दे रहे हैं इस पूरे प्रोग्राम में। तो जहां जहां हमें पांडास लिखने की जरूरत पड़ेगी वी विल राइट ओनली पीडी, एज यू कैन सी हियर। ओके, तो फर्स्ट लाइन आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड वेल। इसके बाद सेकंड यहां हमने लिया है OB1। OB1 डिनोट्स कि यहाँ ये एक वेरिएबल नेम है। वेरिएबल आपको अच्छे से मालूम है क्या होता है, ये एक वेरिएबल नेम है। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, ABC इक्वल टू pd.series या AHPS इक्वल टू pd.series, कुछ भी। तो मैंने यहाँ पर OB1 लिया है, ऑब्जेक्ट 1। तो एक ऑब्जेक्ट है, आपने ले लिया OB1 इक्वल टू pd.series एंड माइंड इट द सीरीज का S कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर आपने इसको स्मॉल लिखा देन इट विल शो एन एरर, और इसमें इस तरह से एरर्स आएंगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने तो बिल्कुल ठीक लिखा है, फिर कहां पर ये एरर आ रहा है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जब हम डाटा फ्रेम यूज करेंगे D और F कैपिटल हो, सीरीज लिख रहे हैं तो S कैपिटल हो। ये व्हेन यू विल डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस देन यू विल गेट लर्न इजीली। इसके बाद आप सीरीज एक फंक्शन है, बेसिकली तो सीरीज डाटा स्ट्रक्चर है। आप पांडास लाइब्रेरी से सीरीज का फंक्शन उठा रहे हो सीरीज फॉर्म करने के लिए। तो सीरीज एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड है। तो ये इस यहां पर फंक्शंस जो हैं हमेशा राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर आते हैं। इसके बाद आप चाह रहे हैं कि एक डिक्शनरी के थ्रू आप सीरीज फॉर्म करें। तो पहले भी आपको मैंने पढ़ाया है कि डिक्शनरी जो है वो हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर आती है। पाइथन में ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ी बहुत चीजें हैं। जैसे जो लिस्ट है, तो लिस्ट जनरेट करने से पहले आपको पता होना चाहिए दैट द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट इज इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। द एलिमेंट्स ऑफ टपल्स आर इनक्लोज्ड इन राउंड ब्रैकेट्स। द एलिमेंट्स ऑफ डिक्शनरी शुड बी इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस। तो ये कर्ली जो हमने ब्रेसेस यहां पर लगाए हैं, ये बता रहे हैं कि एक डिक्शनरी है जिसे आप सीरीज के अंदर पास कर रहे हो, और इस डिक्शनरी कि आप सीरीज जनरेट करोगे और उसे OB1 में डालोगे। अब डिक्शनरी के अंदर हमने लिया जैन। अब जैन क्योंकि एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है तो मैंने इसमें दोनों तरफ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाया है, कोलन 2300। इट शोज कि भाई जैन जो है वो की, डिक्शनरी क्या होता है कि की वैल्यू पेयर होता है। तो इसकी की है जैन और इसकी वैल्यू है 2300। फिर दूसरी की है फैब और वैल्यू है 9000। तीसरी है मार्च और इसकी जो वैल्यू है वो 6500। फिर आपने इसको प्रिंट करा दिया। अब हम यहां पर देख सकते हैं कि इसको मैंने फर्स्ट टाइम रन किया है आपके लिए। तो यहां पर जैन फैब मार्च हम डिक्शनरी के अलावा और जितने भी तरीके से सीरीज को जनरेट करेंगे वो लेफ्ट साइड के जो ये इंडेक्सेस होते हैं, इन इंडेक्सेस में हमेशा 0 1 2 3 दिखाता है बाय डिफॉल्ट। वो इन इंडेक्सेस में हमेशा 0 1 2 3 दिखाता है। मैं आपको इसके बाद ही ये शो करूंगी, लेकिन केवल डिक्शनरी से सीरीज जनरेट करते हुए इंडेक्सेस जो हैं ऑटोमेटिकली ये कीज को बना लेता है। यानी कि जब आप डिक्शनरी से सीरीज जनरेट करते हो इट विल अज्यूम कि भाई जो आपने कीज ली हैं अपने डिक्शनरी के अंदर उन्हीं को इंडेक्स की तरह लेना है। 0 1 2 के साथ कुछ भी डीलिंग इसमें नहीं होती। अब आ जाते हैं एक दूसरे कमांड में। तो सबसे पहले एक एम्प्टी सीरीज जनरेट करना।
एम्प्टी सीरीज जनरेट करने के लिए मैंने इसमें कोई एलिमेंट नहीं डाला। अगर हम इसको यहां पर रन करें तो बस ये हमें कुछ नहीं दिखाएगा, केवल यहां पर ये हमें DELL यहां पर ये दिखा रहा है OB1 इक्वल टू PD डॉट सीरीज, दैट कि ये एक वार्निंग के साथ आ रहा है कि सीरीज जो है वो आपकी ब्लैंक है। इसके बाद सेकंड, आप अगर इसको रेंज फंक्शन के साथ बनाते हैं, PD डॉट सीरीज रेंज मैंने दे दिया यहां पर 7। अब देखिए इसका क्या आउटपुट आएगा, ये देखिए लेफ्ट साइड शोज द इंडेक्सेस एंड राइट साइड शोज द वैल्यूज। तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। रेंज फंक्शन जो है ये जनरली बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करता है अपने इंडेक्स को, और 0 से लेकर 6 तक ये आपके वैल्यूज आ गई जो कि रेंज फंक्शन की वजह से आई हैं। और ये जो 0 1 2 3 4 5 6 है ये बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आपने इसको सीरीज में कन्वर्ट किया है तो सीरीज के जो इंडेक्सेस हैं बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होते हैं। सेकंड, अगर हम कोई लिस्ट के थ्रू एक सीरीज बनाना चाहें तो किस तरह से बनाएंगे, बस आप सीरीज के अंदर एक लिस्ट पास कर दीजिए। फिर देखिए 4, 7, 8.9, 34, 21, 67.4 C। अब इसके आउटपुट में आपके सामने ये जो वैल्यूज आ रही हैं, क्योंकि हमने यहां पर दो वैल्यूज को फ्लोट लिया है, 8.9 को, 67.4 को, तो इसने हमारी बाकी वैल्यूज को भी पॉइंट में शो किया, 4.0, 7.0 एंड सो ऑन। तो ये राइट साइड पे आपकी वैल्यूज हैं और लेफ्ट साइड पे आपके इंडेक्सेस हैं। ठीक है, तो ये था कि आप लिस्ट के थ्रू कैसे जनरेट करते हैं सीरीज। नाउ द अदर वे इज ए रेंज फंक्शन। अब अगर आप 11th का रिकॉल करें या आप थोड़ा सा नंपाई को रिकॉल करें तो आपको पता है कि ए रेंज का मतलब होता है एरे क्रिएट करना। ठीक है, अब एरे का भी आपको चाहिए तो उसके लिए आपको मेरा दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा यूट्यूब पर। फिलहाल इंपोर्ट numpy एज np। अब न्यूमेरिकल पाइथन में डील करने के लिए हमें एरेज की हेल्प लेनी पड़ती है, एंड एरेज बनाने के बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं, जैसे ए रेंज फंक्शन है, फ्रॉम आइटर है, देन आपका लिन स्पेस है, एक एरे फंक्शन खुद भी है। तो यहां पर अगर हम एक ए रेंज फंक्शन लेते हैं तो उसके लिए क्या होगा, OB1 इक्वल टू PD डॉट सीरीज np डॉट ए रेंज। यहां पर हम चाहते हैं हमारी वैल्यू 3 से स्टार्ट हो और 14 पे से पहले रुक जाए और 2 का गैप्स हो, 2 के हमारे गैप हो। अब देखिए यहां पर हमने फर्स्ट लाइन ली इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। क्यों? क्योंकि हम पांडाज लाइब्रेरी को कॉल कर रहे हैं और पीडी हम उसे एक निक नेम दे रहे हैं। सेकेंड लाइन है इंपोर्ट numpy एज np। हमें यहां पर numpy के एक फंक्शन जो कि ए रेंज है, numpy के फंक्शन की हमें जरूरत है, तो हमें उससे पहले numpy को कॉल करना पड़ेगा। numpy लाइब्रेरी को हमने कॉल किया और उसे हमने निक नेम दे दिया np। निक नेम देने का फायदा ये होता है कि अगर आपने यहाँ पर ये निक नेम नहीं दिया होता तो आपका ये प्रोग्राम थोड़ा सा लेंदी हो जाता, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। कैसे? हम लिखते OB1 इक्वल टू pandas डॉट सीरीज, देन ब्रैकेट स्टार्ट numpy डॉट ए रेंज। तो why should we write it again and again when we have the other options? तो you also will get learn कि भाई निकनेम देने से थोड़े प्रॉफिट आपको होते हैं। थर्ड लाइन है हमारी OB1 इक्वल टू PD डॉट सीरीज np डॉट ए रेंज 3, 14, 2। अब ये बिल्कुल यहाँ पर वैसे ही काम करेगा जैसे हमारे numpy में करता था एरे बनाते हुए। ये वैल्यूज जनरेट कर रहा है जो 3 से स्टार्ट है, 13 पर खत्म है। ए रेंज की खासियत होती है कि फर्स्ट जो वैल्यू है कॉमा से पहले ये डिनोट करती है आपकी स्टार्टिंग वैल्यू, सेकंड जो है वो स्टॉप वैल्यू, एंड थर्ड इज द स्टेप्स कि आपको कितने कितने का गैप चाहिए। तो 3, 14 और 2 में हमारी पहली वैल्यू आई 3 जिसका इंडेक्स है 0, क्योंकि आप सीरीज जनरेट कर रहे हो तो ये बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू होता है। 3 के बाद 3 में आप 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, तो 3, 5, 7, 9, 11, 13। ये 15 तक नहीं जाएगा, 14 से एक पहले रुक जाएगा। ये ए रेंज का फंक्शन का ये एक पैरामीटर ऑलरेडी है। ओके, सो ए रेंज फंक्शन भी डन और आपको डिक्शनरी से बनाना भी आ गया।
सो अब हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी हैं। जैसे मान लीजिए आपको जो इंडेक्सेस हैं वो अलग चाहिए और उनके सामने की जो वैल्यूज हैं वो भी आप अपनी तरफ से कुछ और देना चाहते हैं, तो आपके पास कुछ और ऑप्शंस हैं। जैसे आप ये भी ले सकते हैं, लाइक आपने लिया ARR इक्वल टू, एक आपने लिस्ट ले ली 31, 23, 65, 87, 56। इसके बाद आपने सेकंड लिया मंथ इक्वल टू जैन, फेब, मार्च, then 1, 2, 3, 4, 5. So Jan, Feb, March, April, and last one is May. आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जितने आपके इंडेक्सेस होंगे आपको उसकी लेंथ के हिसाब से अपनी वैल्यूज को भी लेना पड़ेगा, राइट? तो हमारे पास यहाँ पर 31, 23, 65, 87, 56 ये 5 वैल्यूज हैं। इनके लिए आपको यहाँ पर 5 अलग, इनके जो कंजिक्यूटिव हैं आपको 5 ही एलिमेंट्स अदर भी चाहिए। तो हमने ये ले लिया। देन इसके बाद अच्छा एक चीज़ और, अगर कभी ये येलो साइन आ जाए तो इससे घबराना नहीं है। ये शो करता है कि यू हैव ऑलरेडी टेकन पांडाज लाइब्रेरी, इम्पोर्टेड, यू हैव इम्पोर्टेड दिस पांडाज लाइब्रेरी एंड यू हैवंट यूज येट। आपने अभी तक इसको इस्तेमाल नहीं किया है, तब तक ये आपको एरर दिखाता रहेगा। अब मान लीजिए मैंने एक सीरीज बनाई SER1 नाम से, SER1 इक्वल टू PD डॉट S कैपिटल सीरीज। तो यहां पर अगर हम ले लेते हैं डेटा इक्वल टू ARR एंड इंडेक्स इक्वल टू मंथ, और इसके बाद हम अगर इसे प्रिंट कर देते हैं SER1, now see what will happen. देखिए यहाँ पर हमने जो ARR ये लिया था, ARR नाम से हमने एक लिस्ट ली, दूसरी लिस्ट हमने मंथ नाम से ली। हम चाहते हैं कि जो इंडेक्सेस हैं वो मंथ को ले, मंथ वाले हमारे जो लिस्ट है उसको ले, और डेटा यानी कि वैल्यूज जो हैं वो ARR वाली लिस्ट को ले, तो उससे हमारा ये आउटपुट आ जाता है। आई थिंक कि आपका सीरीज जो है वो आपको भी ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से सीरीज को हम यूज करते हैं। हमारे पास कुछ और तरीके भी हैं इनको बनाने के, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको आता जाएगा। इन 2 लाइंस को आप सीधा यहाँ पे भी कंबाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले लें ये एरे और मंथ, आप सीधा यहाँ डिक्लेयर कर दें, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लूँ डेटा इक्वल टू, और ये वाली लिस्ट हम कॉपी कर लें यहाँ से, और इंडेक्स इक्वल टू दूसरी वाली लिस्ट, दिस वन। जी, और अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है ऊपर, तो हम इसको डिलीट कर देंगे। अब देखिए अगर हम इसका प्रिंट आउट निकालते हैं, प्रिंट करते हैं इसको, आउटपुट क्या आता है? सेम आउटपुट आ रहा है। तो यू कैन कंबाइन दैट 5-6 लाइन कोड इन अ सिंगल लाइन, कि यहाँ पे हमने अलग अलग ना लेकर इसको एक साथ ले लिया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि
आपको जो लिस्ट वैल्यूज की तरह चाहिए वो आप डेटा के साथ डालेंगे, डेटा इक्वल टू यानी कि वैल्यूज इक्वल टू दिस लिस्ट एंड इंडेक्स इक्वल टू दैट लिस्ट। फाइन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम सीरीज क्यों बना रहे हैं, सीरीज का हमारे पास बनाने का क्या फायदा है, और सीरीज में ऐसे कौन कौन से अच्छे फंक्शंस हैं जिनका यूज हम कुछ भी एनालाइज करने के लिए कर सकते हैं। कल हम बात करेंगे हेड फंक्शन, टेल फंक्शन, और हमें कुछ कंडीशंस देकर, कंडीशनल अगर हमें फॉर्मेटिंग करनी है, कंडीशनल एनालिसिस हमें करना है, तो वो हम सीरीज में किस तरह करेंगे, और सीरीज खत्म होने के बाद हम डाटा फ्रेम पे आ जाएंगे। आपको एक चीज थोड़ी ध्यान रखनी है कि वैसे तो हमारे पास जो पांडास लाइब्रेरी है, पांडास लाइब्रेरी में बहुत सारे डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे स्टैक, क्यू, देन सीरीज, डाटा फ्रेम, और भी बहुत सारे हैं। इनमें आपको सबसे ज्यादा जो वेटेज है, जो इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर्स जिन पे आपको काम सीखना है, वो हैं डाटा फ्रेम एंड सीरीज, एंड दीज आर दी मोस्ट पॉपुलर डाटा स्ट्रक्चर्स। तो आज हमने सीरीज डाटा स्ट्रक्चर को बनाना सीखा है विद डिफरेंट वेज, कि आप लिस्ट से, एग्जिस्टिंग लिस्ट से कैसे आप सीरीज बनाते हैं, डिक्शनरी से आप कैसे लिस्ट बनाते हैं। आपने एक चीज और ध्यान दी होगी कि अगर हम डिक्शनरी को यूज नहीं कर रहे थे, तो हमने जब भी किसी लिस्ट को या रेंज फंक्शन को या ए रेंज फंक्शन को हमने सीरीज बनाने के लिए यूज किया, तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, और केवल डिक्शनरी के केस में आपके जो इंडेक्सेस हैं वो एज्यूम कर लेता है कि जो की वैल्यू पेयर में से कीज हैं उनको ही इंडेक्सेस लेना है। आई थिंक आपको ये बहुत ही इजी वे में मैंने समझाया है, तो आपको समझ आ गया होगा। ओके देन, ओके, गुड डे। नेक्स्ट सेशन के लिए आप वेट करिए।